नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कोकने। आज हम हमारे फिजिक्स के न्यू सिलेबस 2020 में जो न्यू बुक आई है फिजिक्स की, उसमें से जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, वो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स दोस्तों, इस टॉपिक में डिफरेंट सारे कंसेप्ट हमें देखने हैं। उसमें फ्लूइड्स है और जो फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, और जो फ्लूइड्स के रिलेटेड डिफरेंट सारे जो लॉज है वो लॉज भी हमें क्या करने हैं दोस्तों, यहाँ पे देखने हैं। तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट जो सेकंड टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है, देखो इधर तो क्या दिया है इंट्रोडक्शन, तो देखते हैं। मैटर इज द स्टफ दैट मेक अप द यूनिवर्स। तो मैटर फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। फ्लूइड्स होता है तो फर्स्ट फ्लूइड किससे बनता है, तो सबसे पहला क्या आता है दोस्तों, मैटर आता है। तो मैटर क्या होता है, मैटर इज द स्टफ दैट मेक अप द यूनिवर्स। मतलब जो यूनिवर्स की जो सारी चीज़ें हैं वो सब मिलके क्या बन जाता है दोस्तों, यूनिवर्स बन जाता है। डिफरेंट सारे जो माल है, चीज़ है, वो सब मिलाकर क्या बन जाता है दोस्तों, यूनिवर्स बन जाता है। तो आगे देखो क्या दिया है, एवरीथिंग दैट मेक और टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों। ये देखो इधर क्या दिया है, एवरीथिंग दैट मेक टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। मतलब कोई भी स्मॉल सब्सटेंस हो, चीज़ हो, जब वो क्या लेती है, स्पेस लेती है, और उसे क्या है दोस्तों, कोई तो मास है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मैटर कहेंगे। और जो मैटर है वो डिफरेंट टाइप का जो स्टफ होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, बनता है। और जो मैटर में जो स्टफ है वो स्टफ क्या मिक्स करता है दोस्तों, यूनिवर्स फॉर्म करता है। ये याद रखनी है। तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट सारी चीज़ें दिखाई दे रही है दोस्तों, तो वो सब मिलके क्या बन जाता है दोस्तों, यूनिवर्स बन जाता है। देखो इधर तो आपके सामने, आपको पता है, आपने ऑलरेडी इसको केमिस्ट्री में देखा भी होगा, स्टेट ऑफ मैटर, ये चैप्टर भी था केमिस्ट्री में। अभी भी 11 साइंस के स्टूडेंट को पता होगा कि कौन सा टॉपिक है। तो उसमें कितने स्टेट होती है दोस्तों, आपको पता होंगे कि स्टेट ऑफ मैटर में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों, गैस होता है। तो आपको पता होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके ज़्यादा है, किसके कम है। आपको पता होगा सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दोस्तों बहुत सारा और ज़्यादा होता है। सेकंड जो आपको पता होगा, सेकंड लिक्विड के बारे में, लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड से क्या होता है दोस्तों, कम होता है, और गैस से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें थोड़ी सी जगह फॉर्म होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और जो गैस होता है, और जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों वो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके लिए उसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो निग्लिजिबल होता है। कैसा होता है, वो निग्लिजिबल होता है। तो आगे का पॉइंट देखेंगे हम। ये देखो इधर आपको डिफरेंस दिया है, सॉलिड में से जो फर्स्ट लिया है, देखो इधर शेप लिया है। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है दोस्तों, फिक्स होता है। लिक्विड का कैसा होता है दोस्तों, वेरिएबल होता है। आपको पता होगा लिक्विड हम जिस चीज़ में भी डालेंगे उसी चीज़ का क्या लेते हैं दोस्तों, वो शेप लेता है, कोई भी हो। ओके, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, गैस होता है। वो भी कैसा है दोस्तों, वेरिएबल है। मतलब वो भी हम किसी भी चीज़ में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके, सेकंड जो पॉइंट दिया है दोस्तों, वॉल्यूम दिया है। देखो तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो कैसा होता है, फिक्स होता है। ओके, कैसा होता है, वो फिक्स होता है। लिक्विड का कैसा होता है दोस्तों, मुझे बता सकता है कोई, कैसा होता है, वो भी कैसा होता है, फिक्स होता है। आपको पता होगा
हम जिस चीज़ में भी लिक्विड को डाल देंगे तो उसका ही उसे क्या आ जाएगा दोस्तों, शेप आ जाएगा। ओके, गैस का भी कैसा है दोस्तों, वेरिएबल है, मतलब वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे क्या कह दिया है, या वेरिएबल कहा है। देखो वेरिएबल है वो। फर्स्ट, सॉलिड कैसा है, फिक्स है वॉल्यूम, लिक्विड का कैसा है, फिक्स है। खाली जो गैस है ना दोस्तों, गैस का कैसा है, वेरिएबल है, ये याद रखने का है। तो आगे देखेंगे। जो स्पेसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। स्पेसिंग मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और किसका स्ट्रांग है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉलिड का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम किसका होता है, लिक्विड का होता है, और उससे कम किसका होता है दोस्तों, गैस का होता है। तो इधर भी वही पॉइंट दिया है दोस्तों, सॉलिड का जो है वो कैसा है दोस्तों, वेरी क्लोज है। क्लोज का मतलब वो कैसा है, स्ट्रांग है। जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कैसा है, स्ट्रांग है। ये देखो इधर दिया है क्लोज का है, मतलब वो किससे कम स्ट्रांग है, सॉलिड से कम स्ट्रांग है। बट किससे ज़्यादा स्ट्रांग है, गैस से ज़्यादा है। और जो थर्ड दिया है गैस का, देखो क्या दिया है, फार अपार्ट दिया है। व्हाट इज मीन बाय फार अपार्ट, तो आपको पता होगा को जो एक एग्जांपल हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इस मॉलिक्यूल के जो कोई लिक्विड लेते हैं और गैस कंसिडर करते हैं, तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, उनका जो स्पेसिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसे क्या कहेंगे हम, फार अपार्ट कहेंगे। जो गैस होता है उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें से वो निग्लिजिबल होता है, उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत फार अपार्ट होता है, इसलिए क्या कहा है उसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर निग्लिजिबल। ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट दोस्तों, क्योंकि जब मैटर होगा तो डिफरेंट फॉर्म के फ्लूइड्स तैयार होंगे, लिक्विड्स तैयार होंगे और यूनिवर्स तैयार होगा। तो आगे की स्लाइड देखेंगे दोस्तों हम। तो आगे आपको दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ भी सकता है दोस्तों। तो क्या है फ्लूइड, फ्लूइड देखेंगे हम। ये देखो आपके सामने पॉइंट दिया है, आपके बुक में भी दिया है, देखो। तो उनकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों फ्लूइड की, आप कोई बता सकता है क्या, किसको रिमेंबर हो रहा है? ऑलरेडी ये हमने 9th में भी देखी है, 10th में भी देखी है। तो क्या होगा, क्या है डेफिनेशन उसकी फ्लूइड की? तो देखो दोस्तों, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। रिमेंबर दैट, वेरी सिंपल डेफिनेशन दोस्तों। क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। हमेशा याद रखने का है, कोई भी जो सब्सटेंस है जब वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो क्या कहेंगे दोस्तों, हम उसे फ्लूइड्स कहेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, अ फ्लूइड्स इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूली अंडर द एक्शन ऑफ external force. Remember that, that is also very important point. That means when, एक example, this is the object, when we apply the force on that object, ये चीज़ है कोई, तो इस पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, उसका शेप भी चेंज करेगा जब हम इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है उसका मतलब ही क्या है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब क्या होता है, वो खुद का शेप क्या करता है दोस्तों, चेंज करता है। हमेशा याद रखने का, क्या करता है वो, खुद का शेप चेंज करता है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इस कोई भी चीज़ हो, इस पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। आगे का देखो दोस्तों क्या दिया है, फ्लूइड इज ए फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास। रिमेंबर दैट, फ्लूइड क्या है दोस्तों, इज ए फेज ऑफ मैटर है। क्या है, इज ए फेज ऑफ मैटर है दैट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, लिक्विड होता है, गैसेस होते हैं, प्लाज्मास होते हैं। हमेशा याद रखने का, फ्लूइड इज ए फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मास। हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखने का है दोस्तों। तो ये देखो आपके सामने डिफरेंट सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। मतलब ये जो वाटर है, हम किसी भी चीज़ में क्या करेंगे, डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसका शेप आएगा। मतलब वो बॉटल में हो, ग्लास में हो, और किसी चीज़ में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये देखो आपको दिया है इधर, क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब जिसमें हम उसे डालेंगे
उसका शेप क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। देखो तो आगे ये दिया है गैस में से भी वही प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, चेंजेबल। ये दिया है प्लाज्मा में भी हमें वही प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, दिखाई देती है। तो देखो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है ना दोस्तों, क्या दिया है, फ्लूइड इज ए फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड गैसेस एंड प्लाज्मास। ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट दोस्तों। क्या दिया है, फ्लूइड इज ए फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स liquids, gases and plasmas. Remember that very important point are given there. ओके तो प्लाज्मा के बारे में कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होनी चाहिए। उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनके जो डिफॉर्मेशन की कंडीशन है दोस्तों, वही आपको याद रखने की है। जो हम क्या करेंगे, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली। जब उस पर हम क्या करेंगे, किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम फ्लूइड कहेंगे। ओके तो हमेशा याद रखो। चलो आगे की स्लाइड देखेंगे हम, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। ये देखो अभी ये सारे एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, देखो आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ये आपको दिखाया है। देखो ये सारे एग्जाम्पल है। ये देखो ईयर का है, इधर भी क्या है दोस्तों, हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये देखो इधर भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड में से ये देखो ब्रश का एग्जाम्पल दिया है। टूथपेस्ट लगा के जब हम ब्रश करते हैं तो उसी टाइम भी हमें क्या है, वो भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, फ्लूइड का एग्जाम्पल है। ये देखो जब ऊपर से वाटर नीचे गिरता है तो ये देखो उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो वो भी क्या है, उसका जो डिसऑर्डर है, मतलब क्या है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो डिफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। ये भी इधर अनदर एग्जाम्पल आपके सामने, और मोल्टन लावा का एग्जाम्पल भी आपके सामने है दोस्तों। ये सारे एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखने के एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड एंड उसके एग्जाम्पल कौन से है। तो हमेशा ये एग्जाम्पल आप क्या करते सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। चलो आगे की स्लाइड देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए। आपको इसके पहले भी बहुत बार आ चुका है। इसके पहले बार ये टॉपिक का नाम कोई और था, जो कॉम्बिनेशन में इस साल आपको नए टॉपिक के रूप में दिया है दोस्तों। जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी हमें देखनी है। 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, याद रखने का है हमेशा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखते हैं कैसे ये आइडियल प्रॉपर्टीज, और जो आइडियल फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी पहली, ये देखो ये याद रखने का है। हमेशा याद रखो आपके ये जो 4 वर्ड है ना, इनकॉम्प्रेसिबल, ये रोटेशनल, ये जो नॉन विस्कस होता है, और जो ये स्टेडी फ्लो है, ये 4 वर्ड आपको क्या करने हैं, हमेशा याद रखने के हैं। ये वर्ड आपको याद रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन आसानी से आ जाएगा। उसका मीनिंग समझ के लो, उसका मीनिंग हम आपको बताने वाले हैं। देखो ये फर्स्ट है, क्या है, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। व्हाट इज मीन बाय इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्या होती है उसकी डेंसिटी, जब किसी चीज़ की डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसे इनकॉम्प्रेसिबल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इनकॉम्प्रेसिबल कहेंगे। तो मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो हमेशा कैसी हो जाती है, कांस्टेंट रहती है। सेकंड देखो दोस्तों, क्या है सेकंड, इट्स फ्लो इज ई रोटेशनल। ये देखो ये कैसा फ्लो है, इसका जो फ्लो है दोस्तों वो कैसा है, ये रोटेशनल है। देखो इट्स फ्लो इज स्मूथ, द देयर आर नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। रिमेंबर दैट, ई रोटेशनल मीन्स एंड देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। आपको पता होगा दोस्तों, फ्लो के 2 टाइप है। वन टाइप कौन सा होता है दोस्तों, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और जो सेकंड होता है ना वो ऐसा होता है। देखो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, टर्बुलेंस फ्लो कहते हैं। तो ये जो फ्लो है उसमें हमेशा हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों, इट इज अ स्मूथ, देयर आर नो टर्बुलेंस इन दी फ्लो। मतलब ऐसी जो रोटेशन है, ऐसे आपके सामने जो दिया है टर्बुलेंस नेचर, वो वहाँ पे दिखाई नहीं देता। कैसा होगा शायद, फिर वो कैसा होगा, हमेशा स्ट्रीमलाइन होगा, इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके तो आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने है, क्या दिया है दोस्तों, इट इज़ अ नॉन विस्कस।
क्या कहा है? इट इज नॉन विस्कस, देयर आर नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, दैट इज फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी, रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। क्या दिया है? इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन दी फ्लो, मतलब वहाँ पे कोई फ्रिक्शन आपको नहीं मिलता है। जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखने का है, जो इंटरनल फ्लो है वो क्या हमेशा उसमें क्या हो जाएगा? जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो क्या हमेशा हो जाएगा? एब्सेंट रह जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? द फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है दोस्तों, वो प्रॉपर्टी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन द टाइम, जो ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे। कैसी है? नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। टर्बुलेंस मतलब कैसा है? ऐसा होता है। तो ये टर्बुलेंस नहीं होता, और वही पॉइंट कहाँ पे दिया है हमें? ये देखो इधर दिया है। तो वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट दिया है, मतलब वो कैसा हो जाएगा? याद में रखने का है, कैसा हो जाएगा? वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, नॉट टर्बुलेंस। टर्बुलेंस नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन, मतलब कैसी हो जाएगी? जिसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है इन ईच टाइम और इन टाइम। ओके, रिमेंबर दिस 4 पॉइंट, दिस इज फॉर 2 marks in the board examination, remember that is an ideal fluid has the following property, that is it is incompressible, its flow is irrotational, and third that is it is a non-viscous, and fourth are given its flow is steady, remember that दोस्तों। ओके, चलो आगे की स्लाइड देखेंगे दोस्तों। आगे की जो स्लाइड है उस पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड आइडियल फ्लूइड। किसका डिफरेंस दिया है आपके सामने? जो सॉलिड है और जो आइडियल फ्लूइड है उसके बारे में क्या कहा है? आपके सामने डिफरेंस दिया है, और वो डिफरेंस भी बहुत आसान है दोस्तों। क्या है वो देखेंगे। ये देखो, इधर दिया है सॉलिड और इधर क्या है दोस्तों? आइडियल फ्लूइड है। तो सॉलिड में क्या दिया है? देखो, ये डायग्राम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दे कैन बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। रिमेंबर, हमेशा याद रखने का दोस्तों। एक एग्जाम्पल है, देखो ये जो पॉइंट दिया है उसका मीनिंग क्या है मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ। कोई चीज़ ऐसी है, इस तरह से है, जब हम इस साइड से क्या करेंगे दोस्तों? उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब वो कैसा फोर्स होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो उसका जो शेप है दोस्तों वो क्या हो जाता है? ऐसा क्रॉस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ऐसा क्रॉस में चेंज हो जाता है। ये देखो आपके सामने जो डायग्राम है उसका ओरिजिनल शेप ए था, जब उस पर इधर से क्या अप्लाई किया दोस्तों? फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इस तरह से क्या हो गई? चेंज हो गई। हमेशा याद रखने का मतलब क्या होता है? ये दे कैन बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल शियर स्ट्रेस, मतलब जब इधर से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका जो शेप है वो भी क्या उस तरह से आगे की तरफ क्या हो जाएगा? आगे की तरफ हो जाएगा। ये देखो, ओके। तो इस डायग्राम में भी दिया है, देखो जो ये क्या लेंथ दिया है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लेंथ कहते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा हमेशा याद रखने का, जो चेंज होता है लेंथ में, ओरिजिनल में इस शेप में था, तो जब इधर फोर्स से अप्लाई किया तो इधर से इधर आ गया, इस जगह से इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ गया, तो उसमें क्या हो गया? डेल्टा एल, उसके लेंथ में क्या हो गया? चेंज हो गया है। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखने का है। क्या होता है? मतलब उसका चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। हमेशा याद रखने का, चेंज कहते हैं हम उसे। तो देखो, डी पॉइंट से डी डैश तक आ गया और इधर सी से सी डैश तक आ गया। जब हमने इधर से क्या अप्लाई किया है उस पर? इधर से फोर्स से अप्लाई किया है। ओके, शियर स्ट्रेस कहेंगे। ये देखो इधर दिया है कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब कोई चीज़ हो उस पर ऑल साइड से जब फोर्स अप्लाई हो जाता है ना, ऑल साइड से, तो उसे क्या कहेंगे? हम कॉम्प्रेसिव कहते हैं। हमेशा याद रखने का। और जो सेकंड है टेंसिल दिया है, देखो इधर, तो टेंसिल का उसके अपोजिट में मीनिंग होता है। क्या होता है मीनिंग? जब कोई चीज़ हो, जब बाहर की तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो जाएगा, बाहर की तरफ से जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? टेंसिल हो जाएगा। ये देखो आपके सामने है, ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से कॉम्प्रेसिव
जो स्ट्रेस है वो है, और ये टेंसिल स्ट्रेस है, उसके टाइप होते हैं दोस्तों ये। आगे आपको पता होगा आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखो, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल और अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कॉल्ड प्रेशर। देखो क्या दिया है, दे कैन बी सब्जेक्टेड मतलब क्या करते हैं, वो खुद का शेप क्या करता है, चेंज करता है। कब करता है चेंज, व्हेन वी अप्लाई दी सम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और नॉर्मल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और प्रेशर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इधर दिया है देखो प्रेशर। जब हम थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे उस चीज़ पे तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें, उसमें क्या मिलेगा दोस्तों, इट इज सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड मतलब वो क्या करेगा, क्या करेगा मतलब उसकी उसका जो पोजीशन है और उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। तो आपके सामने क्या दिया है, देखो इधर दिया है डी ए मतलब क्या होता है और डी एफ मतलब क्या होता है। मैं हमेशा मेरे 12th के स्टूडेंट को हमेशा बोल देता हूँ कि डी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखने का। डी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखने का। डी मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट हम कंसिडर करते हैं हमेशा। कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं, स्मॉल। मतलब डी आर हो, डी एम हो, डी ए हो, डी एफ हो, वो सब है। डी एम मतलब स्मॉल मास लेते हैं, डी ए मतलब स्मॉल एरिया लेंगे, डी एफ मतलब स्मॉल फोर्स लेंगे, डी आर मतलब स्मॉल डिस्टेंस लेंगे। ये सब जो पॉइंट है, डी का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखने का दोस्तों। आपको इस फिजिक्स में आगे बहुत सारे टॉपिक है, उसमें ये हमें देखना है डी क्या होता है। कुछ बच्चे बोल देते हैं डी मतलब डिस्टेंस है, लेकिन जब ये डी ए आता है, डी एफ आता है, तो हमें ये खाली डिस्टेंस नहीं याद रखने का है, क्या रखने का याद, स्मॉल पार्ट। डी मतलब इट इज अ स्मॉल पार्ट, हमेशा याद रखने का दोस्तों। तो देखो आगे दिया है डी ए, दिया है देखो इधर, नॉर्मल स्मॉल सरफेस एरिया फ्लूइड एट रेस्ट। आ गया दोस्तों, स्मॉल वर्ड आ गया क्या, देखो इधर आ गया स्मॉल सरफेस एरिया। डी ए मतलब ये टोटल एरिया है, लेकिन हम इधर क्या लेते हैं, डी लेते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्मॉल सरफेस एरिया होता है। आगे दिया है देखो दोस्तों, डी एफ दिया है देखो, नॉर्मल फोर्स ऑन बोथ साइड ऑफ डी ए। ये देखो इधर यूज किया है, अनदर वर्ड यूज किया है। नॉर्मल मतलब क्या, स्मॉल फोर्स, याद रखने का है। डी एफ का मतलब भी, डी मतलब स्मॉल, मतलब नॉर्मल फोर्स से अप्लाई किया है। देखो इस जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इसके दोनों साइड से क्या अप्लाई किया है दोस्तों, डी एफ। डी एफ मतलब फोर्स से अप्लाई किया है, इधर से भी क्या है, फोर्स से अप्लाई किया है। तो क्या मिलेगा दोस्तों, इधर देखो दिया है आपके सामने, द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट बिकॉज द सराउंडिंग फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल नॉर्मल फोर्सेस डी एफ ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेट नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये जो एरिया है, एरिया तो हमने लिया है, ये इतना एरिया लिया है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई किया है ना दोस्तों, वो दोनों तरफ से कैसे है फोर्स, बताओ मुझे कैसे फोर्स है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से भी फोर्स कैसा है दोस्तों, इक्वल है। कैसा है, इक्वल है। जब दोनों तरफ से फोर्स इक्वल हो जाएगा तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो क्या वो हिल पाएगा, जगह से नहीं हिल पाएगा। उसका रीज़न वही है, वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। कैसे रहेगा, वो एक ही जगह पे कैसे रह जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा याद रखने का है। तो चलो आगे की स्लाइड पे जाएंगे हम। उसकी अनदर जो प्रॉपर्टी आपके सामने है दोस्तों फ्लूइड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी आपके याद में रखनी चाहिए आपको। ये देखो इधर दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। वो अपोज नहीं करते, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। ये देखो इधर दिया है, दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, वो अपोज करते नहीं। एक एग्जाम्पल, एक कोई चीज़ है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वैसा ही नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। मतलब दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, मतलब वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। किसी भी में डालो। एक एग्जाम्पल आगे दिया है देखो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, वो क्या करते हैं, फ्लूइड क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लो हो जाता है। याद में रखने का, क्या हो जाता है, वो फ्लो हो जाता है। दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब क्या है, किसी चीज़ में हम उसे डालेंगे तो क्या करेगा, उसका शेप पाएगा। एक एग्जांपल इधर देखो आपके सामने, गैस इन सिलेंडर दिया है। जब हमें गैस निकालेंगे, मतलब इनमें लिक्विड होता है एक्चुअली, तो वो किसी भी चीज़ में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे कोई बता सकता है क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, उसका शेप वो क्या करेगा, चेंज करेगा और जो चीज़ है उसका शेप लेगा। ये देखो ये बकेट है, बकेट में पानी है, ये पानी हम किसी टब में डालेंगे और किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका भी शेप, ये जब हम इसमें फिल करेंगे तो ये इसका शेप पाएगा। ये देखो आपके सामने एक ट्यूब दिया है, जब ये लिक्विड हम इसमें फिल करेंगे तो इसका शेप वो पाएगा। तो ये सब जो पॉइंट है दोस्तों, ये सब पॉइंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में है। आपको हमेशा याद रखने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बहुत सारे कंसेप्ट आपको आगे के टॉपिक में यूज़ करने के हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखो, ये जो पॉइंट है, कंसेप्ट है, हमेशा याद रखने के हैं आपको। चलो आगे का जो पॉइंट है आपके सामने, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, ये पॉइंट हम दोस्तों हमारे आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। आपके जो सारे दोस्तों है, दोस्तों को ये क्या करो, हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो सेंड करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को कोई मटेरियल नहीं है, तो क्या करो, उनको हेल्प करने का काम करो। हम ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। तो आगे के लेक्चर में हम आगे का जो हमारा पॉइंट है हाइड्रोस्टैटिक, उसके बाद में जो डिफरेंट इक्वेशन है दोस्तों उसमें प्रेशर है, उसके बाद में प्रेशर का जो इक्वेशन है, प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम, ये सारी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आती है, ये सब कंसेप्ट के बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।